Good morning, friends. This is Bhupendra Singh Rai from CME Institute, Ujjain. You have come across my last lecture on the topic little, a little and the little. और आज मैं लेकर के आया हूँ उसी कड़ी में एक अगला वीडियो जो कि है आपका फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू को लेकर। आइए समझते हैं इस टॉपिक में क्या कुछ आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, ये तीन वर्ड्स फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, इन तीनों का यूज होता है सिर्फ और सिर्फ आपकी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। ऐसी बहुवचन संज्ञाएं जिन्हें आप एक दो तीन करके गिन सकते हैं, लाइक योर फ्रेंड्स, बुक्स, डॉक्टर्स, योर कोरोना वॉरियर्स। आइए समझते हैं इन तीनों वर्ड्स के बारे में। द फर्स्ट वन इज फ्यू, सेकंड इज अ फ्यू एंड थर्ड वन इज द फ्यू। फ्यू कुछ चीजें, और वो भी एकदम नेगेटिव सेंस में, न के बराबर। यहां लिखा भी है मैंने नेगेटिव सेंस में। आइए एग्जांपल के जरिए समझते हैं। फ्यू मैन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डेथ, कि न के बराबर कोई इंसान है जिसको मौत नहीं आती हो। नेगेटिव, इस धरती पर जिसने जन्म लिया तय है कि उसकी डेथ श्योर है। तो न के बराबर का सेंस कि शायद ही इस पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी मृत्यु ना हो। सेकेंड एग्जाम्पल, फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स। हम जानते हैं एक छोटी सी बात कि टू एरर इज ह्यूमन, मानव की ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो गलतियां करें, क्योंकि वो गलतियों से ही सीखता है। तो फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट, तो न के बराबर कोई इंसान होगा जो गलतियों से परे होगा, जिसने गलती नहीं की होगी। तो जब कभी भी ऐसे नेगेटिव सेंस आते हैं तो हम वहां पर फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। आइए सेकंड समझते हैं, अ फ्यू। कुछ एक चीजें जब कभी भी आपको काउंटेबल नाउन प्लूरल सेंस में वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंस रखती है, तो वहां पर आप लोगों को अ फ्यू का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे एग्जांपल, अ फ्यू पीपल कैन स्पीक इंग्लिश करेक्टली। कुछ एक लोग जो हैं वो अंग्रेजी सही सही बोल सकते हैं, बोल पाते हैं। सेकंड एग्जांपल, आई हैव रीड अ फ्यू नॉवेल्स, आई हैव रीड अ फ्यू नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद जी। मैंने हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र जी के कुछ एक नॉवेल मैंने पढ़ रखे हैं। तो यहां पर कुछ पॉजिटिव सेंस के लिए हम अ फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड है, रॉय सर कैन स्पीक अ फ्यू वर्ड्स ऑफ उर्दू लैंग्वेज। रॉय सर उर्दू भाषा के कुछ एक शब्द बोल पाते हैं, बोल सकते हैं। यहां पर भी पॉजिटिव सेंस क्रिएट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया है? अ फ्यू का। थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फ्यू। द फ्यू का मतलब होता है थोड़े से, कुछ एक, लेकिन शेष बचे सभी के सभी, सारे के सारे। जब कभी भी कम क्वांटिटी लेकिन पूरी एक साथ अगर काउंट की जाए तो उस सेंस में हमें किसका इस्तेमाल करना है? द फ्यू का। एग्जांपल से आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। आई हैव रीड द फ्यू बुक्स, आई हैव रीड द फ्यू बुक्स बिलोंग टू दिस शेल्फ। इस शेल्फ में रखी हुई कुछ एक पुस्तकें, लेकिन वो सभी की सभी पुस्तकें मैंने पढ़ डाली। तो इसमें जो वर्ड इंपॉर्टेंट था ये था आपका बिलोंग्स टू। सेकंड देखिएगा, आई हैव इनवाइटेड द फ्यू फ्रेंड्स लिव्ड इन सिटी हॉस्टल। मैंने सिटी हॉस्टल में रहने वाले कुछ एक दोस्तों को, लेकिन सभी के सभी दोस्तों को अपने यहाँ पर आमंत्रित किया। तो जब कभी भी कुछ एक लेकिन सभी के सभी का सेंस आपको क्रिएट करना हो तो वहां पर द फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। यहां हम बिलोंग टू, लिव, इनके साथ साथ हम और भी कुछ चीजों को यूज कर सकते थे। हैड यूज कर सकते थे, यहाँ पर हम परचेज्ड यूज कर सकते थे। तो ये ऐसे वर्ड्स जो कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर जगह से बिलोंग, उसको रिसाइड करने वाले वर्ड को अगर शो करता है तो वहां आप इनका इस्तेमाल द फ्यू का कर सकते हैं। आइए हम प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं। आइए चेक करते हैं आपकी प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिया विल रिटर्न इन डेज। रिया विल रिटर्न इन डेज। आप लोगों के पास तीन ऑप्शंस हैं। एक है आपके पास फ्यू, एक है आपके पास अ फ्यू और एक है आपके पास द फ्यू। तो गौर से देखिए, रिया विल रिटर्न इन डेज, रिया कुछ एक दिनों में ही लौट करके आ जाएगी। तो कुछ एक, जब पॉजिटिव सेंस की बात करते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर? अ फ्यू का। रिया विल रिटर्न इन अ फ्यू डेज। सेकंड है, आई हैड सोल्ड ऑल नॉवेल्स आई हैड, है ना, ये सेंस शो करता है जो कुछ आपके पास है वो सारा का सारा, वो सभी के सभी। जब कभी भी ऐसे सेंस आते हैं तो वहां आपको बताया गया है कि आप किसका इस्तेमाल करेंगे? द फ्यू का। आई हैड सोल्ड ऑल द फ्यू नॉवेल्स आई हैड, मेरे पास जो कुछ थोड़े बहुत नॉवेल्स थे सारे के सारे बेच दिए हैं।
मैन नो द सीक्रेट ऑफ डेथ, न के बराबर कोई इंसान है इस धरती पर जो मृत्यु के रहस्य को जानता है कि मृत्यु के बाद हम कहां जाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं होता है हमारे साथ। तो जब नेगेटिव सेंस की बात होती है तो हमें क्या लगाना होगा, फ्यू। यहां देखिएगा, डेज रेस्ट इज नेसेसरी फॉर पेशेंट, पेशेंट के लिए कुछ एक दिनों का आराम बड़ा जरूरी है। तो जब पॉजिटिव सेंस की बात आती है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर अ फ्यू का। अ फ्यू डेज रेस्ट इज नेसेसरी फॉर पेशेंट। बॉयज couldn't help, people belong to this colony, इस कॉलोनी में रहने वाले कुछ एक लोग, पर उन सभी लोगों की मदद जो है लड़के नहीं कर पाए। तो जब कभी भी हम संख्या, लेकिन वो सभी के सभी का सेंस जब रखते हैं तो वहां हमें दोस्तों यूज करना पड़ता है आपका द फ्यू। तो आई होप कि आपने इस टॉपिक को एंजॉय किया होगा, और जाते जाते वापस वही एक उम्मीद के साथ कि आप इस लेक्चर्स को जितने भी जरूरतमंद विद्यार्थी हैं उन तक पहुंचाएंगे, ताकि ये चीज आगे तक चलती रहे। तो अगेन थैंक यू वेरी मच, शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए पुनः आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।